Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. अरुणाचल टुडे न्यूज़ को बहुत दिनों से अंजाव डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ओर से कंप्लेंट मिल रहा था कि हाईवे जब से वहाँ बनना शुरू हुआ है तब से वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाईवे अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे रैंप एंड डंपिंग करके पूरा पोल्स को, वायर्स को गिरा दिया है। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमने वहाँ खुद विज़िट किया और ख़ुद हमने वहाँ पे देखा कि बात में कितना तक सच्चाई है। और हमने पाया वहाँ पे कि सिर्फ डंपिंग ही नहीं बल्कि जो स्प्रिंकलर्स है, जो पानी डालना चाहिए हाईवे बनाने वाले अथॉरिटीज़ को वहाँ पे ताकि धूल ना उड़े, वैसा भी हमें कुछ नज़र नहीं आया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमरिंक्री है, यहाँ का जीबी है। अच्छा, विलेज का नाम? टीला कुइबंग। हम लोग आज एक रिपोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे लाइट का जो प्रॉब्लम चल रहा है आफ्टर मैंने जो हाईवे बनना शुरू हुआ है यहाँ पे। तो अभी आप क्या बोलेंगे आपका विलेज को लेकर के, लाइट को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में आपका क्या इनपुट रहेगा? देखो, लाइट के लिए तो हम लोग बहुत टाइम से कंप्लेन कर रहे हैं मैंने, तो फिर होता नहीं कि क्या है, मतलब नहीं गवर्नमेंट कुछ कमजोरी है ना, या JA लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग बहुत दिन से ये कंप्लेन किया, जब से हाईवे यहाँ तो हाईवे ठीक है, लौटूर भी तो हाईवे चल रहा है, वहाँ पे लाइट कंटिन्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 7 दिन बंद होता है। लेकिन यहाँ में तो हम लोग तो लाइट ही भूल गया, अभी इतना दिन हो गया, और सोलर भी नहीं दे रहा है। लाइट का अगेंस्ट में सोलर देने से हम लोग को इतना तकलीफ नहीं होना। और यूजली हम लोग का जरूरी क्या है, मैंने अभी कुछ हल्ला गला होता है, कहीं लड़ाई होगा या बीमार बारे में, चीज़ों में बीमार होता है, हम लोग को मालूम नहीं होता है, क्योंकि TV लाइट होने से कुछ होने से हम लोग दिखाई देना था। लाइट के लिए तो बहुत ये है हम लोग को, मैंने ऐसे तो गवर्नमेंट लोग को रिक्वेस्ट है कि अगर ट्राई करने से मैंने आप लोग को देने से अच्छा है, क्योंकि बहुत आदमी लोग का, हम लोग से भी अंदर इंटीरियर और भी अंदर वाला लोग और तकलीफ है। केरोसिन भी इशू नहीं है, उसके बाद लकड़ी से कितना जलाएगा ना, गाँव वाला को बहुत, मतलब लाइट के बिना में बहुत आदमी लोग को मैंने तकलीफ होता है। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्य नादोंग है। अच्छा, और इस गांव का नाम? ये मंचर सर्कल। सर, जैसे हमको खबर मिला कि, और हम देखते हुए भी आए थे अभी, कि यहाँ में बहुत जगह में इलेक्ट्रिक का पोल सब गिरा हुआ है, लाइट नहीं है, पब्लिक का कंप्लेन है सर। तो आप लोग का बस्ती में जो लाइट नहीं है ये कब से चलते आ रहा है? ये तो इलेक्शन से ही नहीं था, हमने बहुत पहले 1 साल पाल हो गया, इस बार ये 19 में। अच्छा, 19 से नहीं है सर लाइट। तो लाइट नहीं होने का वजह से हम लोग को पता है लाइट तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको चाहिए। तो लाइट नहीं होने का वजह से आप लोगों को किस प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो थोड़ा बताइए। लाइट नहीं होने का वजह सब चीज़ का तकलीफ है यहाँ में। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो अनाउंस किया था ना, ये TV में भी क्या बोलता है, ये बच्चा का पढ़ाई होगा बोल के, तो उसमें भी हम लोग TV देख नहीं पा रहे, TV तो इसी पढ़ा हुआ है, तो वो सब का भी बहुत तकलीफ हो रहा है। और ऊपर से यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो ऑनलाइन नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और हम लोग थोड़ा फ़ोन करने भी फिर हाईलैंड जाना पड़ता है। एक फ़ोन कॉल करने के लिए आपको कितना किलोमीटर जाना पड़ता होगा? तो हम लोग को मैंने 24 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सब चीज़ के लिए तकलीफ है यहाँ मंचर सर्कल में। मंचर सर्कल में लाइट के लिए तो सबसे तकलीफ है। तो अभी 1 साल से लाइट ही नहीं आ रहा है। तो यस, हाईलैंड सर्कल में तो सुबलैंग तो लाइट है, और हवाई सर्कल में कुइबंग ये लाउटुल तो लाइट है, और कुइबंग से लेके ये सुब पानी तो लाइट ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं लाइट नहीं, मतलब बिल्कुल आता ही नहीं है। आता ही नहीं। और ताल आप लोग आके देखा होगा, ताल भी पूरा टूटा हुआ है। जी, देखा था। तो वो हिसाब से बहुत तकलीफ है यहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोकल्स ने हमें बताया कि जो हाईवे बनने की वजह से है, जो बहुत रैम्पेंट और बिना किसी नियम को मानते हुए जो डंपिंग हो रहा है। तो हमने भी कल खुद अपने कैमरे में उसको कैद किया कि किस प्रकार से पोल्स टूटे हुए हैं, तार गिरे हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए हम आज इस प्रॉब्लम को और गहराई से समझने के लिए आज हम बात करने के लिए आए हैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री लुपालुंग जी के घर पे, जो कि जीरो बस्ती में है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए जानते हैं उनसे और डिटेल में इस प्रॉब्लम के बारे में। सर, वेलकम टू अरुणाचल टुडे। थैंक यू सर, यहाँ में जो हाईवे बनने की वजह से सर वो
पिलर सब ये पोल सब गिरा हुआ था सर, उसको सर हम लोग कल खुद जाके हम लोग देख के आए थे। इस प्रॉब्लम के बारे में सर आप थोड़ा बताइए सर, कैसे शुरू हो गया सर, और ये लोकल्स का जो भावना है ना ये लाइट नहीं होने का वजह से सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। प्रॉब्लम कभी दिनों से है, 2-3 साल से है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया था एडमिनिस्ट्रेशन, पावर डिपार्टमेंट, हाईवे लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कि ये प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ये सिंस लास्ट 2 साल 2000 जनरल इलेक्शन के बाद 19 से ये एक प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है। सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम तो है, लेकिन वर्स्ट अफेक्टेड एक मंचल सर्कल है जहाँ में बिल्कुल 2 साल से लाइट नहीं है। और ये एक यूनिक प्रॉब्लम आ गया यहाँ में कि लोग कहते, मैंने डिपार्टमेंट को बोलने से बोलता है कि हाईवे की वजह से प्रॉब्लम है, हाईवे वाला बोलता है कि डिपार्टमेंट नहीं आता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने से बोलता है कि डिपार्टमेंट कुछ करेगा। तो मैं तो देखा हूँ कि अरुणाचल के कई पार्ट में और देश के विभिन्न भागों में मैंने पार्ट्स में भी हाईवे बनता है, लेकिन इस प्रकार का पावर सप्लाई लाइन को महीना भर साल भर डिस्ट्रप्शन कहीं नहीं होता है। तो ये एक पिकुलियर प्रॉब्लम है यहाँ का। और मैं डिपार्टमेंट और ये क्या बोलते हाईवे से ये जानना चाहूँगा कि शायद एसेंशियल सर्विस को शिफ्टिंग के लिए कुछ पैसा जरूर दिया होगा हाईवे की तरफ से जी। तो वो पैसा को कैसे इस्तेमाल हुआ, कहाँ गया, क्यों ये प्रॉब्लम है अभी तक। और हाईवे वालों से ये मैं जानना चाहूँगा कि जबकि उनको डिजिग्नेटेड आइडेंटिफाइड डंपिंग ग्राउंड्स दिया गया है, तो इस पर एसेंशियल यूटिलिटीज़ को इस तरह डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, उसको संभाल के काटना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तो देखा है जी। हाईवे वाला मन मर्जी अपना रास्ता काट रहा है और डिपार्टमेंट जाके देखता नहीं है। तो हम लोग को, मैं उन लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक का जो हम पब्लिक इनिशिएटिव बोलेंगे कि अपने राइट्स को मालूम नहीं है, अपने अधिकार को मालूम नहीं है, और हाईवे कंस्ट्रक्शन के नाम पे सालों साल लाइट बंद होता। हाँ, कंस्ट्रक्शन करना है, हाईवे चाहिए, हम सभी को चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एसेंशियल सर्विस को डिस्टर्ब करके नहीं होना चाहिए। एसेंशियल सर्विस पे चले, हाईवे पे चले। इस महीने के अंदर में ये पावर का जो प्रॉब्लम है, और इस कोविड पीरियड में जब ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा है आदमी लोग, तो उस पीरियड में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, और इसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करना चाहिए था। वो शायद डिपार्टमेंट करेंगे। और मैंने फर्दर इसके सिलसिला में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हु इज़ द पावर मिनिस्टर चौना सर से भी मिल रहा था, उनसे भी मैं इस ग्रीवेंसेस को बताया कि अंजाव में ये प्रॉब्लम है, पावर का ये प्रॉब्लम है, हाईवे की वजह से जो स्वामी कैंप से लेके हवाई तक जो हाईवे बन रहा है, जब से हाईवे बनना शुरू हुआ है तब से पावर का सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जैसे जाके कमिश्नर पावर से भी डिस्कस करूंगा और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा, यही हमको भरोसा दिलाया है। सर हम लोग को अरुणाचल टुडे टीम को सर अंजाव डिस्ट्रिक्ट का खास करके सर मंचल सर्कल का जो है वो लोग का तरफ से बहुत कंप्लेंट मिल रहा था सर कि हाईवे बनने के बाद से जो है सर लाइट का बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया, और 2019 से तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है सर। तो इस प्रॉब्लम का पीछे सर क्या है सर? इसमें तो आप लोग अभी साइट विजिट करके देखा हुआ ना, तो मेन तो है अभी उसको जो ये हाईवे कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी सुसी इंफ्राटेक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, उन लोग इसको रास्ता को हाईवे कटिंग उन लोग बना रहे हैं। तो उन लोग का इसमें मेन सिस्टमेटिक वे में वो रोड कटिंग नहीं कर रहे, रोड जो डेवलपमेंट, हाँ, तो उसमें हिफाजत वे में कर रहे। तो हम लोग का तो मैक्सिमम जो 11 kV लाइन था जो मंचल एरिया को सर्किल एरिया को कनेक्ट करते हैं, वो हम लोग का हिल साइड, मैक्सिमम हिल साइड में था, और कुछ इसमें वैली साइड रास्ता का नीचे में भी था। तो उसका वजह से हम लोग का उन लोग यहाँ कहीं कटिंग करेगा, फिर आगे में कटिंग करेगा, ऐसा होने से हम लोग के लिए रेस्ट्रेशन बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस विषय में हमको पब्लिक से भी लेटर मिला है, प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आया, डीसी की तरफ से भी और एडीसी का से। तो जब ये अभी हम लोग का डीसी मैडम, आईसी मैडम, एडीसी ये हमें हाईलैंड एडीसी थे, तो इसको चलते हम लोग एक जॉइंट मीटिंग हुआ था NSIDCL, सुसी इंफ्राटेक
एंड हम लोग का ये डिपार्टमेंट से हमें रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें कोऑर्डिनेटेड वे में ये करना है, क्योंकि ये सुशी इंफ्राटेक भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, वो भी उन लोग भी रास्ता बना रहे हैं, और हम लोग का तो प्राइमरी ड्यूटी है हम लोग को पब्लिक को लाइट पहुंचाना। तो दोनों को तो पब्लिक के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसे नहीं होना है कि उन लोग का वो रोड बनाने का चलते फिर हम लोग को इसमें लाइन डैमेज हो और परमानेंटली, और इसमें पब्लिक को इनकन्वीनियंस पहुँचे ना। तो अभी हम लोग ये हफ्ता के अंदर में हम लोग ये करेगा, यहाँ से एक टीम कैंपिंग करेगा। ये करके हम लोग फर्स्ट फेज में हम लोग यातोंग रेस्टोर करेगा। हाँ, यातोंग रेस्टोर करके फिर यातोंग के बाद में अब तो धनबारी हम लोग रेस्टोर करेगा, और वो होने के बाद में हम लोग लुई बस्ती तक ये रेस्टोर करेगा। ये हाईलोंग सब डिवीजन रेस्टोर करेगा। तो लुई तक हम लोग अगर रेस्टोर हो जाता है तो मंसल हेडक्वार्टर्स भी सप्लाई मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कुइबांग को टाइमिंग के लिए हम लोग वो माटी नाला जो हवाई का ये है, इसमें 250 किलोवाट ये इसमें हाइडल है छोटा सा, तो उससे तो वो जोड़ नहीं पाता है। फिर भी हम लोग बाकी जो आसपास का विलेज को छोड़ के कुइबांग में क्योंकि उसमें स्कूल है, प्लस उन लोग का मेडिकल सब सेंटर वगैरह है, उसको हम लोग प्रायोरिटी में कुइबांग को हम लोग वहाँ से ये करेगा। हम लोग कोशिश करेगा कि कुइबांग को ये महीना के अंदर में हाँ ये कर लेगा, लेकिन वो इसका मंसल तो तरह ये शायद ये महीने में तो नहीं होगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग करने का फंड तो आपको डिपार्टमेंट को मिला था सर? हाँ मिला है ना? हाँ, यूटिलिटी शिफ्टिंग का ऐसे था, यूटिलिटी शिफ्टिंग तो ये 2012-13 में एस्टिमेट बनाया था। तो उस समय में तो ये BRO ये करेगा बोल के ना, वो ये उसका BRO का अंदर में था। तो इसके बाद में वो फाइनलाइज हुआ स्कीम से, ये हुआ इसका 2014 में। अच्छा, 2014 में ये करके वो ऊपर में फिर रिकास्ट करके एस्टिमेट भेज दिया ना। तो उसमें 6.38 कुछ का करोड़ का हाँ स्कीम ये सेंक्शन हुआ, लेकिन वो सेंक्शन बात ये आया 2017 में, 18 में पैसा रिलीज हुआ, और इसमें कॉस्ट एस्केलेशन ये हो गया। तो इसलिए हम लोग को उस समय में टारगेट था ये स्वामी कैंप से ऑल हवाई तक ये 42.5 किलोमीटर ये बना था एक्चुअल टारगेट में। लेकिन वो जो पैसा वो रिलीज हुआ तो ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया। तो इसके लिए उसमें हम लोग 28.5 में वो इसका ये क्या है 20 किलोमीटर रिड्यूस किया है वो अमाउंट से जितना पैसा आया है। अच्छा, आप लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से हाईवे बनेगा तो सबको मालूम था सर? हाँ। तो पहले से सर कोऑर्डिनेशन किस लिए नहीं हो पाया सर हाईवे का वैसे, या फिर आपका डिपार्टमेंट ने सर हाईवे वाला को जैसे आप बोला था रिक्वेस्ट किया है सर, आउटकम क्या निकल के आ रहा है सर अभी तक? ना आउटकम तो अभी हम लोग वो इसमें ये लास्ट टाइम 21 सितंबर को हम लोग का SE तेजू भी आया था। तो हम लोग का यहाँ में हम लोग फिर एक जॉइंट मीटिंग किया है आफ्टर साइट इंस्पेक्शन। SE सर भी वो बहुत शून्य ब्रिज तक साइट इंस्पेक्शन किया है। उसके बाद में हम लोग NSIDCL को भी बुलाए, उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव भी आए, फिर ये सुशी का भी आए। तो उस मीटिंग में हम लोग ये उन लोग को माइनस भी हम लोग रखे हैं। उसमें माइनस में हम लोग ये डिस्कशन में ये हुआ कि हम लोग को एटलीस्ट 1 वीक इन एडवांस उन लोग का वर्क प्लान किस जगह में उन लोग रोड कटिंग होगा। अच्छा। वो सब हम लोग को शेयर करना है। हाँ, वो शेयर नहीं होने का वजह से हम लोग को लाइन काफ़ी डैमेज होता है। तो उन लोग शेयर करने से तो हम लोग को जो लाइन बना है एटलीस्ट उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते नहीं शिफ्ट करना तकलीफ होगा। वो हम लोग कंडक्टर को हम लोग खोल के लूपिंग करके इसमें रख देगा तो डैमेज मिनिमम होगा। अच्छा। एक पोल को डैमेज होने से भी एक इंडिविजुअल पोल को डैमेज होगा, लेकिन काफ़ी सारा स्पैन को डैमेज नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है कि उन लोग पूरा उसमें ये हो रहा है, इसमें एक उन लोग का जब डंपिंग करते समय में या ब्लास्टिंग करते समय में या आर्ट कटिंग करते समय में
पूरा 3-4 स्पेन एक बार में ही डैमेज हो रहा है। तो काफ़ी हम लोग, क्योंकि ये सब तो उन लोग भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी इंटरेस्ट, क्योंकि लिखा लिखी ये लेटरबाजी भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग इंडिविजुअल लेवल में उन लोग को काफ़ी मैंने रिक्वेस्ट किया है। इसलिए बाद में ये नहीं हुआ तो हम लोग एडीसी मैडम का उसमें भी हम लोग जॉइंट मीटिंग किया है। तो कि हम लोग अभी वार फुटिंग में काम करेगा, तो अभी ये अक्टूबर नवंबर का अंदर तक तो हम लोग जैसे भी उसमें पहुंचा देगा और लाइट तो, लेकिन बीच में भी डैमेज होने से तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जैसे भी उसको ये करेगा। अभी हम लोग रेस्टोरेशन शुरू कर दिया, वो हवाई साइड से तो शुरू कर दिया, वो लातुल तक रेस्टोर भी हो गया, और हाईलोंग का भी ये महीना के अंदर में शिफ्टिंग कैंपिंग करेगा। तो हम लोग भी इसके लिए मेन तो हम लोग का इसका स्टूडेंट्स के लिए हम लोग भी चिंता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस होना है। तो अफेक्टेड विलेजर्स से बात करने के बाद, उसके बाद ऑफिसर से बात करने के बाद, स्टेक होल्डर से बात करने के बाद हमने सुशी इंफ्रा से बात करने की कोशिश की, लेकिन लगातार 11 और 12 अक्टूबर को उनके ऑफिस में विज़िट करने के बावजूद हमें उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला।